इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। सर्वप्रथम दृष्टि में ये भाव आए कि मुझे 3 लोक के नाथ के पास जाना है, दर्शन करना है, उस ऊर्जा को लेना है और अपने सारे विकल्पों को शांत करना है, क्योंकि ये ऊर्जा आपको सिर्फ मंदिर में ही मिलेगी, जहाँ प्रभु साक्षात विराजित रहते हैं। ये ऊर्जा आपको वहाँ नहीं मिलने वाली फोटो से। तो सबसे पहले महत्व को समझो, एक प्रभु का महत्व और एक आपकी दृष्टि में उनका महत्व कितना है। हमारी बात समझ में आ रही? भगवान के महत्व को अभी तक लोगों ने समझा ही नहीं। आप लोग दर्शन करने आते हो, एक रूटीन की भांति आ जाते हो, एक मशीन की भांति आ जाते हो। परसों आपसे कहा था, आप रोबोट बन करके आ जाते हो। जो प्रोग्राम आपके भीतर फीड हो चुका है, उसी प्रोग्राम के तहत आप आते हो और सारी क्रिया चक्र करके चले जाते हो। लेकिन उस प्रोग्राम के तहत नहीं, आप कितना इम्पोर्टेंस देते हुए इन प्रभु के पास आते हो। क्योंकि मंदिर की रचना ही इस प्रकार की रचना है, जिस शिखर के नीचे प्रभु बैठते हैं, वहाँ जो पॉजिटिव वाइब्रेशन बनती है वो कहीं और नहीं बन सकती। जैसे पिरामिड होता है ना, पिरामिड को यदि आप किसी सेवफल के ऊपर रख दो, तो जो सेवफल 3 दिन में खराब होता है, पिरामिड के नीचे रखने से 5 दिन तक चलता है। प्रैक्टिकल करके देख लेना। पिरामिड के नीचे जितने भी मिस्र में ममीज रखी हैं, ममीज जानते हो, जो डेड बॉडी होती है रखी रहती फिर भी खराब क्यों नहीं होती है? वो ऐसे स्ट्रक्चर के नीचे रखते हैं, पिरामिड जैसा शेप होता है पिरामिड के नीचे, तो इस प्रकार का एंगल बनता है और इस प्रकार की वहाँ एनर्जी क्रिएट होती है कि उसकी लाइफ को बढ़ा देती है। तो जैसे मंदिर का शिखर होता है, वो भी उसका स्ट्रक्चर इस प्रकार का होता है और उस मंदिर के शिखर के नीचे प्रभु विराजित होते हैं, तो वो 24 घंटे प्रतिमा उसके नीचे रहती है। तो इस कारण उस प्रतिमा की एनर्जी हमेशा बहुत अधिक बनी रहती है। तो वो एनर्जी आपको उस मंदिर में ही मिलने वाली है, प्रतिमा के सामने ही मिलने वाली है। वो एनर्जी आपको कहीं दूर नहीं मिलने वाली है। इस बात को समझो। तो एक इंपॉर्टेंट बात, प्रभु हमारे लिए सबसे बड़े मांगलिक हैं, एनर्जी के केंद्र। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, हमारे हृदय में प्रभु का स्थान कौन से नंबर का है। अब सभी लोग चेक करें, सही से बताना, कौन से नंबर में रखोगे? 10-11 नाम हमने गिनाए। पहले नंबर में? कितने लोगों के पहले नंबर में प्रभु हैं? हाथ खड़े करें। जो हाथ खड़े कर रहे उनके भी पहले नंबर में नहीं है।
इमरजेंसी आ जाएगी तो पहले उसको निपटाओगे, भगवान के पास बाद में आओगे। परीक्षा की घड़ी में मान लीजिए बहुत पानी गिर रहा है, तो उस दिन भी आप सही समय पे अभिषेक करने आ जाओगे, दर्शन करने आ जाओगे, कि वेट करोगे पानी रुक जाए? और उतना ही पानी गिर रहा है, बच्चे को स्कूल छोड़ने जाना है, पानी गिर रहा है, स्कूल छोड़ने जाना है, और उतना ही पानी गिर रहा है, अभिषेक करने दर्शन करने जाना है, क्या करोगे? अभिषेक दर्शन करने के लिए आ जाओगे, उसको डिले कर दोगे ना। लेकिन बच्चे को स्कूल छोड़ने जाना है तो डिले नहीं करोगे, कोई भी लेट नहीं करेगा उसे। जिसके हृदय में प्रथम स्थान में प्रभु हैं, उसकी परीक्षा होगी, और परीक्षा की घड़ी ये निर्धारित करेगी कि आप पास हो रहे हैं कि फेल। जब जीवन में बहुत कठिनाइयां आ रही हैं, उस समय आप पहले प्रभु के पास आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो, कि अन्य कार्य को पहले कर रहे हैं, बाद में प्रभु के पास आ रहे हो। आप बच्चों के लिए पहले समय निकाल लोगे, परिवार के लिए निकाल लोगे, भोजन के लिए निकाल लोगे, दुकान के लिए निकाल लोगे, लेकिन भगवान के लिए कहोगे थोड़ी देर बाद हम जा रहे हैं। सिद्धि इससे नहीं होती है। समझो इस रहस्य को, सिद्धि किससे होती है? कितनी भी अर्जेंसी क्यों ना हो, पहले हम प्रभु के पास आए। तो भगवान देखते हैं भक्त कैसा है। जब बहुत ज्यादा प्रतिकूलता थी, बहुत ज्यादा काम थे इसके पास, तो इसने सबसे पहले मुझे याद किया। लेकिन आप लोग सबसे पहले कुंवर साहब, सब्जी भाजी, दुकानदारी, पैसे, इसमें करोगे। भरत चक्रवर्ती को एक साथ 3 समाचार मिले थे, पुत्र रत्न की प्राप्ति, चक्र रत्न की प्राप्ति, और ऋषभ देव को धर्म रत्न की प्राप्ति, केवल ज्ञान की प्राप्ति। एक तरफ उसका अर्थ पुरुषार्थ था, एक तरफ उसका काम पुरुषार्थ था, और एक तरफ उसका धर्म पुरुषार्थ था। चक्रवर्ती ने क्या किया था? पहले किसके पास? यदि आपके यहां पुत्र रत्न हो जाए और यहां पर मुनिराज आ रहे हों और दुकान में बहुत प्रॉफिट हो रहा हो, अर्थ पुरुषार्थ, पहले किसे अटेंड करोगे? सही से बताना। बच्चे को देखने जाओगे ना पहले काम पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ कि धर्म पुरुषार्थ? कौन सा पुरुषार्थ का? सही से बता दो आप, अभी पता चल जाएगा। एक साथ तीनों घटना होती है। मुनिराज का आगमन हो रहा है और सेम टाइम पे आपके घर में एक घटना घटती है कि आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाती है ना हॉस्पिटल में, और सेम टाइम पे आपको समाचार मिलता है कस्टमर आ रहा है। किसे अटेंड करने जाओगे? 3 हमने सिचुएशन रख दी आपके सामने। बोलिए राजू, किसे अटेंड करोगे पहले? बोलिए, जल्दी बोलिए। हाँ राजू जी, भोसा। हाँ हाँ, अब तक तो कस्टमर को करते थे। कस्टमर। कितने लोग बेटे को देखने पहले जाएंगे? बेटे को देखने। अधिकतर लोग कस्टमर को, और कितने लोग मुनिराज के पास आएंगे? सबसे आखिरी में मुनि महाराज जी। मुनि महाराज तो आ ही जाएंगे, क्या जा रहा है कि पंडित सही बोल रहे कि नहीं? पहले कस्टमर कि पहला बेटा? हाँ, इसमें भी अंतर हो सकता है। कुछ लोग बोले कस्टमर को अटेंड करने, बोले बेटा तो हो ही गया, अब क्या करना क्या है? अब तो कस्टमर को और अटेंड कर लो जहां पे कमाई होने वाली। तो हो सकता है अधिकतर लोग जो है कस्टमर को अटेंड करने चले जाएं। कुछ लोग हैं जो भावनात्मक रूप से जुड़े रहते हैं, बोले ठीक है पैसा तो बाद में देख लेंगे, जीवन में बहुत बड़ी खुशी मिली है, मैं पहले बेटे का मुख देखूंगा। लेकिन विरले लोग होते हैं पहले भगवान के पास, पहले गुरु के पास। ऐसे लोग हाथ खड़े जिसके लिए दृष्टि में पहले धर्म पुरुषार्थ आ रहा है, प्रभु अथवा गुरु। अब इन 3 कंडीशन में बताओ, जो आप कहोगे वैसे ही हो जाएगा। गुरु के पास जाने के लिए बहाना है, महाराज जी अभी तो घर में है, और आप कहोगे महाराज जी सूतक और लग गया है, और लो। समझ रहे हो कि नहीं? हाँ, आपको सूतक नहीं लगा, बोलो। हाँ,
पुत्र की बात बताने में सूतक नहीं लगता है। बस वही बहाना करता है आदमी धर्म करने के नाम पे कि भाई महाराज जी कहाँ जाने वाले, स्वाध्याय मंदिर में आएंगे, वहां जाके दर्शन कर लेंगे। पहले तो हॉस्पिटल चलो, अपना कमाई देखो, और उसके बाद तो भरत चक्रवर्ती ने क्या किया था? भरत चक्रवर्ती अपनी आयुशाला क्यों नहीं गया पहले चक्ररत्न को देखने के लिए, अथवा अंतपुर में क्यों नहीं गया? पुत्र की उत्पत्ति हुई है, वो कहाँ गया? आदिनाथ भगवान के समोसर में दर्शन करने के लिए गया, इसलिए वो उसी भाव से मोक्ष हो गया और दीक्षा लेते उसे केवल ज्ञान हो गया। समझ रहे कि नहीं? क्या उसके भीतर महत्व था धर्म का, क्या उसकी भक्ति थी, और उसकी भक्ति का परिणाम दीक्षा लिया और तुरंत केवल ज्ञान हो गया अंतर्मूर्त में। और आप लोगों की दृष्टि में सबसे लास्ट, अब बताना, 3 कंडीशन है, लास्ट नंबर में कौन? लास्ट नंबर में धर्म ना, लास्ट नंबर में गुरु, लास्ट नंबर में भगवान। तो बचा हुआ समय किसका? बचा हुआ समय किसके लिए? भगवान के लिए। बची हुई रोटी किसके लिए? जोर से बोलो। हाँ पांडे जी बोलो, जोर से बोलो। बची हुई रोटी किसके लिए? भिखारी के लिए। बचा हुआ समय भगवान के लिए। तो आपकी दृष्टि में भिखारी और भगवान दोनों क्यों नहीं स्वीकार, क्यों नहीं कर रहे? जिस एंगल से हम बता रहे हैं, हाँ भिखारी तो बहुत नीचे है, भगवान बहुत ऊपर है, लेकिन दृष्टि में क्या है, मेंटेलिटी कैसी है? जो भी बचेगा तब हम उनके लिए देंगे, अभी हम प्रायोरिटी में उन्हें नहीं देंगे स्थान। बस यही मानसिकता रहती है, इस कारण धर्म नहीं सिद्ध होता है। समझना, इस रहस्य को समझो, यही मानसिकता रहती है। और फिर आप रोज दर्शन करने आओ, रोज करो पूजा, फिर बाद में शिकायत करोगे महाराज जी आप तो बहुत गुणगान गाते थे, भगवान के दर्शन से पाप नाश हो जाते हैं, भगवान के दर्शन से ये मिल जाता है, भगवान की पूजा से ये प्राप्त हो जाता है। हमें तो कुछ नहीं मिल रहा है। इसलिए नहीं मिल रहा है कि आपने भिखारी का समझ करके भगवान का अवलंबन लिया। कड़वा सत्य है, और अधिकतर लोगों की यही स्थिति है। 99% लोगों की यही स्थिति है। गलत तो नहीं कह रहे? रहस्य समझो। जब तक हमारी दृष्टि में प्रथम स्थान उनका नहीं होगा, तब तक हमें वो दर्शन का वैसा लाभ, वो भक्ति का वैसा लाभ, वो पूजन का वैसा लाभ मिलेगा नहीं। इसमें क्या जाता है? एक मुट्ठी चावल चढ़ाने में जाता क्या है? हर कोई चढ़ा देता है। एक 9 बार नमोकार मंत्र में पढ़ने में जाता क्या है? सब लोग पढ़ लेते हैं। माथा टेकने में जाता क्या है? झुककर नमस्कार करने में जाता क्या? कमर ही तो झुकाना है। कल कहा था, लेकिन किसी ने 3 बार झुक कर के नमस्तु किया, आज 3 बार उठ करके बैठ करके गवासन से नमस्ते किए? नहीं किए, भूल गए, है ना? देख लो, अभी तो शरीर से भी नहीं झुक पा रहे, आप मन से कब झुकोगे? आप तो अभी शरीर ही से ही आप अपना जीवन नहीं बदल पा रहे, तो मन से कब बदलोगे? कुछ समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है तो कृपा कर लेना। किसके ऊपर? अपने ऊपर, स्वयं के ऊपर। थोड़ा सा भिखारी की लिस्ट से ऊपर लेकर के आओ भगवान को। चुप तो रहा होगा हमारा कहना। कुछ लोग सोच रहे हैं महाराज जी आप भी हद कर देते हैं, कहाँ भगवान और कहाँ भिखारी। कुछ तो थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। स्टेटस ध्यान रखना चाहिए कि नहीं हमें? हमने किसकी तुलना किससे कर दी? नहीं, भगवान भिखारी की तुलना नहीं की, आपकी दृष्टि की तुलना की है। भगवान तो 3 लोक के नाथ है, वे सर्वोत्कृष्ट हैं, सबसे ऊंचे हैं, और भिखारी सबसे नीचे ही रहेगा। लेकिन आप लोगों की दृष्टि में क्या है, हम वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। कड़वा सत्य है, दृष्टि बदलो थोड़ा सा। और एक बात बता दें, अभी हमने देखा आप लोग अभिषेक कर रहे थे, बहुत सारे लोग अभिषेक कर रहे थे। अच्छा सही सही बताओ, जब आप मंदिर में अभिषेक करते हो, शांति धारा करते हो, इतने सारे लोग करते हो, तो कब पहुंचते हो शांति धारा करने, अभिषेक करने? मंगलाष्टक के पहले द्रव्य लगता है तब? थाली लग जाती है उसके पहले, कि जब भगवान बैठ जाते तब?
हाँ थोड़ा सा बोलना, हाँ माइक देखो, बोलना कब पहुंचते हो। अभी अभी सिद्ध कर देंगे। अब अभी जो लोग अभिषेक करते हैं, दर्शन करने आते हैं, पूजन करने आते हैं, जब भगवान की पूरी द्रव्य सज चुकी है, थाली सज चुकी है, पांडुक शिला सज चुकी है, मंगलाष्टक हो चुका है, भगवान बैठ चुके हैं, कलश झड़ना शुरू हो गया है, हाँ हम आ गए, हम भी हाथ लगा लिया, हमने शुरू कर दिया। कब आ रहे हो? आखिरी में आ रहे हो कि नहीं? कितने लोग मंगलाचरण से ही सम्मिलित हो जाते हैं, फर्स्ट स्टेप से ही सम्मिलित हो जाते हैं, जब पूरी थाली सजाई जा रही तब से सम्मिलित हो जाते हैं। मैक्सिमम लोग जब सब कुछ रेडी हो जाता है उसके बाद सम्मिलित होते हैं। गलत तो नहीं कर रहे? ये सिद्ध कर रहा है आपकी दृष्टि में कौन सा नंबर है प्रायोरिटी लिस्ट में? पहला नहीं है। कौन सा नंबर है? कौन सा नंबर है? हाँ लास्ट नहीं होगा, सेकंड लास्ट होगा, थर्ड लास्ट होगा, बस। तो जो व्यक्ति जैसा नंबर भगवान को देगा बस वैसा ही फल उसे मिलेगा। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना? वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरगे मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।